हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल-इस्बा। वेलकम टू माय अर्थसही चैनल। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था आपकी एक्सप्लेनेशन। आपके चैप्टर का नाम है द सुनामी। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में हमने आपकी जो स्टोरी थी वो पूरी डिटेल में कंप्लीट की थी। तो इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है आपका, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रंस, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत इजीली समझ आएंगे। तो सुनामी में जो इग्नेशियस की वाइफ थी, 2 चिल्ड्रंस थे और उसके जो फादर इन लॉ थे, यानी जो उसकी वाइफ थी, उनके जो फादर थे और उनके जो ब्रदर थे वो पानी में डूब गए थे सुनामी में। ठीक है, तो उन्होंने इन सबको खो दिया था इग्नेशियस ने। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उनकी सारी ही बस सिर्फ 3 बच्चे उनके बच्चे थे, बाकी सब जो हैं वो पानी में स्वेप्ट हो गए। सेकेंड है आपका, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव जो है वो सुनामी के बाद बच पाया था? नहीं, बिल्कुल भी फॉल्स है, क्योंकि वो उन्होंने जॉन की वाइफ को बचाने के लिए वो पानी में डूब गए थे, इसीलिए संजीव की डेथ हो गई थी। मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो बच गई थी? बिल्कुल भी नहीं। रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको देखा ही नहीं पानी में, और मेघना जो है एक वेव की मदद से पहुंची शोर तक। ठीक है, तो ये क्या है आपका बच्चों? फॉल्स होगा। थर्ड, अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मास के जो फादर थे उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि सुनामी जो है वो आइलैंड को हिट करने वाली है। तो इसका बच्चा ट्रू होगा, बिकॉज अल्मास के फादर समझ गए थे कि जो पानी है जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और वो हिट करेगा बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आकर आइलैंड को। तो वो समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सबको जल्दी से उठाया था। बट उन्हें ये नहीं पता था कि सुनामी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। अब यहाँ पे बात हो रही है अल्मास जावेद की। तो उनकी जो मदर थी और आंट्स थी वो पानी के साथ बह गए थे और उन्होंने होल्डिंग कर रखा था, यानी ट्री को पकड़ा हुआ था और वो ट्री के साथ ही बह गई थी। तो ये भी बिल्कुल सच है, ट्रू है। तो यहाँ फर्स्ट आपका ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, ट्रू, फोर्थ ट्रू और फिफ्थ आपका ट्रू। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28 पर है आपका। यहाँ पे आपको बस आंसर में सिर्फ एक फ्रेज लिखना है, सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। कि टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों गई थी? तो वो क्रिसमस मनाने के लिए गए हुए थे। तो चलिए पढ़ते हैं आंसर। आंसर आपका, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सेकेंड है आपका, वॉट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सो। तो जब सुनामी आने से पहले क्या क्या उन्हें साइंस दिखे थे टिली की मदर को और टिली को? तो क्या साइंस दिख रहे थे कि सुनामी जब पानी में क्या है, फॉर्म्स बन रहे थे और वाटर वो क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था और जो हमारा बीच है वो छोटा होता जा रहा था, उनकी मदर ने देखा, और वर्ल्ड पूल बन रहे थे वहाँ पर। तो आंसर है आपका, बोथ सो द सी राइज, यानी सी जो वो समुद्र बढ़ रहा था, एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म एंड फॉर्म वर्ल्ड पूल्स। तो वर्ल्ड पूल्स बन रहे थे, फॉर्म्स बन रहे थे, यानी झाग बन रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। तो जो ये फॉर्म्स बन रहे थे हमारे सी में और ये साइंस दिख रहे थे, तो क्या वो अलार्म हो गई थी, एकदम से अलर्ट हो गई थी उनकी मदर, टिली की जो मदर थी इन सबको देखकर? तो नहीं, बिकॉज उनको नहीं पता था कि सुनामी आने वाली है। तो नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि सुनामी आने वाली है। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, मतलब उन्हें पता नहीं था इन सब के बारे में कि साइंस क्या क्या होता है सुनामी आने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो
तो टिली ने कहाँ पर सी बिहेव बिल्कुल सेम जो कहाँ पर देखा था, यानी जो सुनामी आने से पहले ऐसा हो रहा था कि फॉर्म्स बने थे, वर्लपूल्स बने थे, तो ऐसा सेम उसने और कहाँ पर देखा था। तो ऑफ कोर्स जो जियोग्राफी क्लास हुई थी उनकी टीचर ने उन्हें एक वीडियो दिखाई थी सुनामी की, तो वहाँ उसने सेम बिल्कुल देखा था वैसा। तो टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो में उसने वैसी ही सेम चीज़ें देखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। जो मतलब टिली की फैमिली थी और जो बाकी अदर्स थे वो सुनामी से मतलब बचने के लिए कहाँ पर गए थे, तो वो होटल में रिफ्यूज की तरह गए थे 3rd फ्लोर पर। तो दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑन द होटल के 3rd फ्लोर पर वो ठहरे थे एंड व सेफ्ड, और वो बच गए थे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? अब ज्योग्राफी टीचर कैसा फील करेंगे जब सारी टिली उन्हें ये सारी स्टोरीज बताएंगी फुकेट में, मतलब क्या क्या हुआ, तो कैसा लगेगा उनकी टीचर को। तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें प्लीज़ बहुत अच्छा और सेटिस्फाइड फील होगा कि मैंने जो वीडियो दिखाई, लेसन पढ़ाया, वो किसी स्टूडेंट के काम आया और उसकी वजह से लाइफ बच पाई बहुत सारे लोगों की। तो इसीलिए क्या वो बहुत खुश होंगी कि ये मेरी स्टूडेंट है और मैंने ही इसको पढ़ाया और सब बच्चों को वीडियो दिखाई, तभी ये जो टिली है वो सबको बचा पाई। शी फेल्ट वेरी प्लीज एंड सेटिस्फाइड। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 30 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। अब सुनामी में 150,000 पीपल जो थे वो डाइड हो गए थे डजन कंट्रीज़ में, बट एनिमल्स की कितनी डेथ बॉडीज़ मिली थी, तो बहुत कम। हमें पता तो नहीं है सही, बट बहुत ही कम था ह्यूमन बींग्स के एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, तो वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो याला नेशनल पार्क में एनिमल्स और पीपल की कितनी डेथ हुई थी, तो कितने पीपल थे और कितने एनिमल्स थे। तो 60 विजिटर्स थे जिनकी डेथ हुई थी याला नेशनल पार्क में, बट 2 एनिमल्स ही थे, ठीक है, जिनकी डेथ हुई थी। एक सेकेंड। थर्ड है आपका, वोट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। पीपल ने क्या कहा एलिफेंट्स, याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में क्या कहा। जब सुनामी आने से पहले 1 घंटा पहले लोगों ने उनको देखा, तो वो क्या देखा कि वो स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे हैं, एलिफेंट्स भागने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, पार्क से। तो पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे वहाँ बीच से कि उन्हें कोई ऊंची जगह मिल जाए और वो बच जाए, यानी उन्हें पहले ही पता चल गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू। अब जो गेल में डॉग्स थे, जो पालतू डॉग्स थे, वो कैसी हरकतें कर रहे थे सुनामी आने से पहले, तो वो बाहर जाना ही नहीं चाह रहे थे अपने जो भी उनके ले जाने वाले थे या उनको पालने वाले थे। तो द डॉग्स इन गेल रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज के लिए वो रोज़ जाते थे, बट आज उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया था बाहर जाने से। Working with the text, page number 30, discuss the following questions in class, then we write your own answers. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? अब जब जो है इग्नेशियस को ऐसा फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, उनकी वाइफ को जब फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट। अब बच्चों क्या है कि जब अर्थक्वेक आने लगा तो इग्नेशियस की वाइफ को जब शेकिंग का महसूस हुआ कि हिल रहा है, हम पूरा सब कुछ हिल रहा है, तो क्या हुआ, इग्नेशियस ने एकदम से सुनामी के बारे में नहीं सोचा कि सुनामी आने वाली है शायद। उसको तो नॉर्मली ये लगा कि शायद अर्थक्वेक आ रहा है तो इसीलिए सब कुछ हिल रहा है। तो उसने क्या किया था, उसने टीवी उठाकर टेबल से नीचे रख दिया। तो हमें इस लाइन से पता चल रहा है कि उसको नहीं पता था कि सुनामी आने वाली है। अगर उसको पता होता तो वो क्या करते, जल्दी से प्लान बनाकर और भागते वहाँ से, लेकिन उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो प्लान बनाएं कि सुनामी आने वाली, उन्हें पहले से पता हो और वो प्लान बनाए और तब भागे। इसीलिए तो जब वो लोग क्या हो रहे थे, जब वो लोग बाहर की तरफ गए, तो उनकी जो वाइफ थी, उनके जो ब्रदर थे एंड जो उनके फादर थे, उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, यानी जहाँ से
सुनामी आ रही थी वहाँ पर भागने लगे वो, और वो डूब गए, और जो उनके 3 बच्चे थे जो इग्नेशियस के साथ थे वो बच गए थे, तो इसीलिए उनको पता नहीं था। तो आंसर देखते हैं, नो इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी, उसने सुनामी के बारे में नहीं सोचा था कि सुनामी आने वाली है। ही थॉट दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक, उसको लगा ये सिर्फ जस्ट एक अर्थक्वेक है। सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, तो उसने सीधा टेबल से उठाकर टेलीविजन को नीचे रख दिया ताकि वो गिर ना जाए शेकिंग मूवमेंट से। हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस, तो उसकी फैमिली के पास टाइम नहीं था कि वो डिस्कस करे बैठकर एंड प्लान बनाए देयर कोर्स ऑफ एक्शन, कि वो कोई एक्शन ले सकें। द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल्स अबाउट द केओस एंड कन्फ्यूजन, वो लोग कन्फ्यूजन में थे पूरी तरीके से, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी मदर के जो भाई थे उन्होंने 2 बच्चों का हाथ पकड़ा, एंड मदर्स के ब्रदर और फादर ने हाथ पकड़ा हुआ था, एंड रश इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे और उसकी वजह से वो जो था वो डूब गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन द योर ओपिनियन। संजीव हम जानते हैं कौन है, पुलिस मैन है जिसने जॉन की वाइफ को बचाने के लिए वो पानी में डूब गया था। पहले तो उसने अपनी वाइफ और अपनी सन डॉटर को बचाया था, बट क्या हुआ, सॉरी अपनी डॉटर को बचाया था, बट क्या हुआ, वो पानी में जैसे ही डुबकी लगाई उसको बचाने के लिए जॉन की वाइफ को, तो वो भी डूब गया। तो इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ब्रेव था, और क्या कह सकते हैं, सेल्फलेस था, यानी अपने ही बारे में सोचने वाला नहीं था, और हीरोइक था, यानी हीरो की तरह उसने बचाया। तो ये 3 वर्ड्स है जो उसको डिस्क्राइब करते हैं, क्या, ब्रेव, हीरोइक और सेल्फलेस। ठीक है, बाकी कोई भी इसमें से नहीं सूट करेगा, एम्बिशियस भी नहीं, चेयरफुल भी नहीं, और हमें नहीं पता कि वो चेयरफुल थे या नहीं, एम्बिशियस थे या नहीं, ब्रैश वो केयरलेस बिल्कुल भी नहीं थे, हार्टलेस के उनके पास दिल ही नहीं था, ह्यूमरस हंसी मजाक करने वाले, हमें नहीं पता। तो हम 3 वर्ड्स बताएंगे। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो। अब हमें बताना है, यहाँ पर वही वर्ड्स हमें लिखने हैं जो ऊपर दिए गए थे, हमें वही वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, तो हमें 2 वर्ड यहाँ लिखने हैं जो हमें नहीं पता है संजीव के बारे में कि वो थे या नहीं थे। ठीक है, देखते हैं। तो वो क्या नहीं थे बच्चे, क्या हो सकता है यहाँ पर, हम आंसर देखें कि वो एम्बिशियस, यानी उनके पास कोई गोल है या नहीं, तो हमें नहीं पता है। वो ब्रैश है या नहीं, ये हमें नहीं पता है। तो ये 2 वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, और क्या थे वो, ब्रेव थे, हार्टलेस, सेल्फलेस थे, सॉरी, और हीरोइक थे। तो ये 2 वर्ड थे। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, संजीव क्या नहीं थे, वो केयरलेस नहीं थे, ह्यूमरस नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर। मेघना और अलमाज की स्टोरी सिमिलर कैसे थी, क्योंकि अलमाज जो थी, अलमाज जावेद, वो भी बच गई थी, अपनी पूरी उनकी फैमिली डूब गई थी पानी में, और मेघना की भी पूरी फैमिली पानी में डूब गई थी, और दोनों ही बच गई थी वेव के कारण, वो दोनों ही बच गई थी, और दोनों ही सर्वाइव कर पाई थी उस सुनामी में। मेघना एंड अलमाज बोथ वर लकी, दोनों ही लकी थी। मेघना वॉज करीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, बट शी अलोन सर्वाइव्ड। मेघना जो थी वो अपनी पूरी पेरेंट्स और अदर पीपल के साथ बह गई थी, बट वो उन्होंने सर्वाइव किया, वो अकेली ही बची थी। शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय अ वेव, एक वेव के द्वारा वो अशोर तक आई। अलमाज क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, और वो अलमाज जो था वो वुड के एक पट्टे के द्वारा क्या हुआ, वो बच गया और उस पर चढ़ गया था, वो चढ़ गई थी। व्हेन शी ओपन हर आइज, और जब उसकी आँख खुली तो वो कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में थी, इन कमोरता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? अब जो टिली के पेरेंट्स थे वो और अदर बिहेवियर उनका कैसा हो सकता था, टिली के बिहेवियर को देखकर उनका पेरेंट्स क्या कर सकते थे, क्या रिएक्ट कर सकते थे। क्योंकि जब टिली बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि यहाँ से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, तो उनके पेरेंट्स ये भी कह सकते थे कि शायद इसको थोड़ा डर लग गया और इसीलिए इतना वो करी, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और फिर सब डूब जाते। लेकिन उनके पेरेंट्स ने पहले क्या किया, उनकी बात पर ध्यान दिया, टिली की बात पर, और सब जो थे वो होटल में 3rd फ्लोर पर चले गए थे। और हम अगर उनकी जगह होते तो हम उनकी बात समझने की कोशिश करते टिली की। ठीक है, तो टिली foresaw the danger of tsunami at once, तो टिली ने सबको पहले ही बता दिया था कि सुनामी आने वाली है। शी बिकेम हिस्टेरियल, तो वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही थी, यानी उस पर खुद पर कंट्रोल नहीं था, बहुत चीख रही थी वो कि यहाँ से दूर हट जाओ। हर पेरेंट्स
डिडंट इग्नोर हर, और उनके पेरेंट्स ने उन्हें इग्नोर नहीं किया बल्कि उन्होंने उनकी बात मानी। दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन, और वो समझ गए थे कि कुछ तो गलत है, इसीलिए हमारी बेटी इतनी ज़्यादा सीरियस है। सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वर सेव्ड, इसीलिए सब जो है उस बीच से हट गए और सबकी जान बच गई। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ टिली पेरेंट्स, अगर हम टिली के पेरेंट्स की जगह होते तो हम क्या करते? आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर। तो बच्चों एक तो ये मेरा ओपिनियन था, हो सकता है कि मतलब हम उसकी बात सुनने की कोशिश करते कि बच्ची क्या कह रही है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि शायद हम उसको इग्नोर करते, कि शायद हम उसको इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि टिलीज पेरेंट्स आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर, आई माइट हैव स्कोल्डेड हर फॉर मेकिंग अ नॉनसेंस सिचुएशन। और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उस पर बिलीव नहीं करते और उसको डांटते कि कैसी बकवास सी बात करिए, तो ये सिचुएशंस हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, if Tilly's award was to be shared, who do you think she would share with her parents और her geography teacher? तो अगर टिलीज को इतने सारे अवार्ड्स मिले तो वो उसे किसके साथ शेयर करने चाहिए? उसके पेरेंट्स के, ज्योग्राफी टीचर को, जो उसने इतना अच्छा लेसन पढ़ाया, वीडियो दिखाई, तभी तो जान बची उनकी सबकी। It is very obvious Tilly's award should be shared with her geography teacher. Her parents could not guess that tsunami was coming. क्योंकि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने ही उसको हेल्प की थी, वीडियोस दिखाई दी, तभी तो वो समझ पाई कि सुनामी आने वाली है। अगर उसकी टीचर दिखाती ही नहीं, उसको समझाती ही नहीं अच्छे से चैप्टर, मतलब जो भी उनकी क्लास में चल रहा होगा ज्योग्राफी लेसन, तो उसको सिखाती नहीं, तो शायद वो नहीं बच पाता कोई भी। तो इसीलिए अवार्ड किसके साथ शेयर करना चाहिए? ज्योग्राफी टीचर के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी? हमें 2 डिफरेंट आइडियाज़ बताना है कि जो सुनामी में बहुत कम जो एनिमल्स है वो किल्ड होते हैं, यानी उनकी डेथ होती है। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? और तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज़्यादा बिलीवेबल हो सकता है? तो 2 तरीके हमने पढ़े थे कि या तो उनकी हेयरिंग, सुनने की पावर बहुत अच्छी हो सकती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है, अर्थ की वाइब्रेशंस फील हो जाती हैं, उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपने देखा है ना, किसी भी एनिमल के पास से हम गुजरते एकदम अचानक से उठ जाते हैं वो, तो हेयरिंग पावर अच्छी हो सकती है, या तो उनके पास सिक्स्थ सेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम बिलीव करते हैं कि हेयरिंग पावर उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए शायद उनको पहले ही पता चल जाता है। तो आंसर है आपका very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they feel that tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess the coming disaster and so run away to the safer place, higher ground. यानी पहले ही वो safer place पर चले जाते हैं। The idea that the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सिक्स सेंस हो सकता है बिलीवेबल, यानी आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप पर है वो। और कौन सा आइडियाज़ बताए गए थे ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है शायद इस वजह से, या फिर उसके बाद उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।